नमस्कार, जय श्री कृष्ण। तो ये आज बात करते हैं ग्रीष्म संक्रांति के बारे में, जो परसों 21 जून को है और हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी दिवस को आती है। जो चतुर्थी जो हमारी एक तिथि होती है उस पर आती है, हर वर्ष होती है इसी दिन पर। अब संक्रांति क्या होती है? हमारे हिंदू धर्म में जो माना जाता है वो 12 राशियाँ मानी जाती हैं। एक वर्ष में 12 मास और 12 ही संक्रांति होती है। संक्रांति जो है वो सूर्य की दशा पर निर्भर करती है। सूर्य देव जो है वो हर महीने में एक बार एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, और जिस दिन जिस समय ये खगोलीय घटना होती है कि सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करते हैं, वो जो समय होता है उसको संक्रांति कहते हैं। और संक्रांति हर महीने में एक बार आती है। तो इस बार आषाढ़ मास की चतुर्थी को जो संक्रांति है वो है ग्रीष्म संक्रांति। इस दिन जो है सूर्य मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको कर्क संक्रांति भी कहा जाता है। हम इसे किसी पर्व के रूप में नहीं मनाते हैं, किसी त्योहार के रूप में नहीं मनाते हैं, लेकिन एक तो खगोलीय दृष्टि से इसकी ये महत्व है कि सूर्य जो है मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करता है, और दूसरा जो इसका महत्व है वो ये है कि इस दिन से दक्षिणायन आरंभ होता है, यानी सूर्य जो है वो दक्षिण की ओर गमन करना प्रारंभ कर जाते हैं। हमारे हिंदू धर्म में दो पक्ष माने जाते हैं, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन, यानी 6 महीने उत्तरायण में रहता है सूर्य और 6 महीने बाद सूर्य दक्षिणायन में आ जाते हैं। इनका भी अपना महत्व है। इसका जो माना जाता है वो इस तरह से माना जाता है कि धरती का जो एक वर्ष है वो देवलोक या देवताओं के एक दिन के बराबर होता है, यानी हमारा एक वर्ष और उनका एक दिन और एक रात, एक रात्रि। तो देवलोक का जो 6 महीने का दिन होता है वो होता है उत्तरायण, और जो रात्रि होती है वो होती है दक्षिणायन। तो जो देवताओं का दिन है उत्तरायण, उसमें देवता जागृत अवस्था में होते हैं, जाग रहे होते हैं। इसलिए माना जाता है कि कोई भी शुभ कार्य करना हो तो उसको उत्तरायण में किया जाए। और दक्षिणायन में उनकी रात्रि होती है, देवता विश्राम की अवस्था में होते हैं, सो रहे होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दक्षिणायन में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आजकल तो वैसे ऐसा नहीं माना जाता है, सब कुछ सब दिन हो रहा है, लेकिन जो पौराणिक मान्यता है उनका कोई ना कोई महत्व रहा होगा। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है भीष्म पितामह, जिन्होंने शरशय्या पर ही ये प्रतीक्षा की थी कि सूर्य उत्तरायण में आएंगे तो मैं इस देह का त्याग करूंगा। तो इस तरह से इसका एक खगोलीय महत्व है, और दूसरा धार्मिक महत्व ये है कि इस दिन से दक्षिणायन शुरू हो जाता है और शुभ कार्यों को रोक लगा दी जाती है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि ग्रीष्म संक्रांति जो है वो क्यों मनाई जाती है, या सूर्य दक्षिणायन में क्यों आ जाते हैं। तो एक बार कहा जाता है कि सूर्य देव जो है वो तीव्र गति से उत्तर दिशा की ओर चल रहे थे, चले ही जा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी और तपेश और तपन बहुत अधिक, मतलब सूर्य देव जो है अपने उच्चतम बिंदु पर आ गए थे। तो उनके इतने जो प्रचंड गर्मी थी उससे जो धरती के जीव जंतु थे, खेत सूखने लगे, जलाशय खाली हो गए, पानी की कमी हो गई, जीव जंतु जो है वो उनको कष्ट होने लगा। तो जब धरती माता ने ये सब देखा तो उन्होंने सूर्य देव से प्रार्थना की कि हे सूर्य देव, आपकी किरणें बहुत महान हैं, क्योंकि सबको पता है कि सूर्य देव की गर्मियाँ या सूर्य के प्रकाश से ही जीवन है। तो धरती माँ ने प्रार्थना की कि हे सूर्य देव, आपकी किरणें बहुत महान हैं, लेकिन आपकी इस गर्मी से, इस तपन से मेरी संतति बहुत कष्ट में है। अब संतति कौन है? संतति है धरती की संतानें, यानी आप, हम, समस्त जीव जंतु, जितने भी प्राणी हैं धरती पर, सब जो है हम धरती माता की संतान है। हम कहते भी हैं कि हम धरती माता की संतान। तो धरती माता ने प्रार्थना की कि मेरी संतानें बहुत कष्ट में है, तो सूर्यदेव कृपा करें, थोड़ी शीतलता प्रदान करें, थोड़ी ठंडक प्रदान करें। तो सूर्यदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धरती माता, आज से मेरी जो उत्तर की यात्रा है वो संपूर्ण हुई और मैं अब दक्षिण की ओर प्रस्थान करूंगा, यानी दक्षिण की ओर गमन करूंगा। तो इस तरह से ग्रीष्म संक्रांति के दिन जो है वो सूर्यदेव जो है वो दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं, जिसे हम दक्षिणायन कहते हैं। तो ये महत्व है ग्रीष्म संक्रांति का। इसके पीछे एक और भी जो है वो कहा जाता है कि इसी दिन आदि योगी शिव ने ऋषि मुनियों को पहली बार योग का ज्ञान दिया था।
योग के बारे में जानकारी दी थी, इसलिए इसको योग दिवस भी कहा जाता है। यहाँ पर हम सब जानते हैं कि आने वाली 21 तारीख यानी परसों हम योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। और अब योग दिवस कोई साधारण योग दिवस नहीं है, अब इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहा जाता है। तो इस तरह से 21 जून का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों दृष्टि से देखा जाए तो। ग्रीष्म संक्रांति यानी सूर्य दक्षिणायन में आ गए, और दूसरा आदि योगी शिव ने इस दिन से योग का आरंभ किया था। तो आइए योग दिवस मनाएं, योग करें और स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा।